किसी को माफ करना आसान नहीं होता और इसके लिए भी हमें बनानी पड़ती हैं रणनीतियाँ। जानिए कैसे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जोशीली जिंदगी में। आज मैं हम सभी का एक महत्वपूर्ण भाव लेके आई हूँ, क्षमा का भाव। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। क्षमा एक ऐसा भाव है जो किसी में अगर विकसित हो जाए तो वह व्यक्ति महानता के स्तर को छू लेता है। लेकिन समस्या यही है कि इसे हर कोई आसानी से विकसित नहीं कर पाता। क्षमा भाव विकसित करना हर व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वह खुद को डिटॉक्स कर सके और मन को मुक्त रख सके। पर इतना आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ रणनीतियों पर काम करना होगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। किसी को माफ़ करना आसान नहीं है, इसके लिए भी हमें रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं। माफ़ी का भाव आपके आध्यात्मिक जीवन को बनाता है समृद्ध। जाने किसी को आसानी से कैसे माफ़ करें। क्षमा करने के अनगिनत फायदे। हर किसी के गहरे मन में क्षमा का भाव दबा होता है, लेकिन हम अहंकार में आकर या अन्य किसी नकारात्मक भावना से प्रेरित होकर इसे दबा देते हैं। हम ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जिन्होंने केवल इस भाव को विकसित कर खुद को संत और परम ज्ञानी बना लिया है। लेकिन इस भाव की महत्ता को जानने के बावजूद हम इसे विकसित नहीं कर पाते और ना ही इस पर काम करते हैं। क्षमा हमें विनम्र बनाता है, बड़प्पन देता है, भार मुक्त बनाता है और मन की शांति को सुख प्रदान करता है। नफरत और ईर्ष्या मिटाता है, लेकिन फिर भी हम इसे अनदेखा करते हैं क्योंकि हम अपने भाव से विवश हैं। पेशेवर लोगों का मानना है कि यदि आप क्षमा का अभ्यास करते हैं तो आप इससे बेहतर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इसके लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं। जी हाँ, कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं जिनका पालन कर आप भी क्षमा करने के अनगिनत फायदे पा सकते हैं और खुद को असीम सुख दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये रणनीतियाँ। पहली रणनीति, समाधान की नींव बनाने के लिए सामान्य आधार की तलाश करें। विवादों को समाधान की ओर ले जाने के लिए सामान्य आधार की तलाश करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको पहले उस कारण को तलाशना होगा कि आपको माफ़ करने से क्या रोक रहा है। क्या मुद्दा इतना बड़ा है कि आप उस दिशा में सोच ही नहीं सकते, या आपकी बुरी आदत है, या फिर आपका अहंकार आपको रोक रहा है। कारण कुछ भी हो, आपको उस पर काम करने की दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से सामने वाले से अधिक आपके मन को सुकून मिलता है, वरना आप गुस्सा, नफरत, गलानी इत्यादि भाव से जूझते रहेंगे। दूसरा कारण है, आप माफ़ करने के लिए खुद पर जोर न डालें, बल्कि खुद को तैयार करें। ये असंभव है कि आप झटके से किसी को माफ़ कर दें, लेकिन किसी को माफ़ ना करने का ख्याल भी ना लाएं। खुद पर दबाव डालना भी सही नहीं है। इसीलिए आपको माफ़ी के लिए कारण ढूंढना होगा। जब आप वाजिब कारण ढूंढ लेंगे या आपका फ़ायदा देखेंगे तो आपका मन खुद ही इसके लिए राज़ी हो जाएगा। नंबर 3 है, सामने वाले के लिए सहानुभूति के भाव से सोचें। माफ़ न करने की सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारा गुस्सा। गुस्सा को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले के विषय में कुछ ऐसा सोचें कि आपके दिल में सहानुभूति पैदा हो जाए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि गलतियां करने से इसे ही नुकसान है, इसे ही सज़ा मिल रही है, मैं इसकी सज़ा और क्यों बढ़ाऊं। यकीन मानिए, फिर आपका अपना गुस्सा करना व्यर्थ लगने लगेगा जब आप किसी ऐसे नज़रिए से विचार करेंगे। अगर सिर्फ आप अपने नुकसान के बारे में सोचते रहेंगे तो यह गुस्सा कभी नहीं जाएगा। नंबर 4 है, माफ़ करने में अपना फ़ायदा देखें।
अगर आप यह सोचकर माफ़ नहीं करना चाहते कि इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूं, तो वो गुस्सा आपको ही जलाता रहेगा। इसीलिए इसमें आपका फ़ायदा देखना चाहिए कि माफ़ी करने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। यह केवल एक भाव है जो आप में असीमित मात्रा में है और जिससे आप बहुत लाभ पा सकते हैं। माफ़ करके आप हमेशा के लिए बड़प्पन ले जाएंगे और मन की शांति, सुख, समृद्धि तो बोनस में ही मिलेगा। 5वां नंबर है बिना किसी उम्मीद के अब माफ़ कर दें। अगर आप ये सोचकर माफ़ करेंगे कि इससे सामने वाला ग्लानि महसूस करेगा या आपको बड़ा बनाएगा, तो आपकी माफ़ी आपको और अधिक बोझिल कर देगी। ना ही आपको ये सोचना है कि माफ़ी से आपके सारे दुख एक झटके में दूर हो जाएंगे। माफ़ी दर्द को थोड़ा कम कर देती है और वक्त के साथ वह दर्द खत्म हो जाता है। अगर माफ़ी न दी जाए तो वह दर्द जहर बन जाता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।